नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला, कारण सचिन पायलट। राजस्थान में बाढ़ आ गई, ठीकरा सचिन पायलट के सर पर फूटा। जोसलीन हार गई, कारण सचिन पायलट। यानी कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उन सब का ठीकरा फोड़ना है सचिन पायलट के सर पर। यही तो हो रहा है। तमाम सारे सोशल मीडिया पर न जाने कहां से वो नए नए हैंडल्स आए हैं जिन्होंने मुहिम चला रखी है कि सचिन पायलट ही इन सारी चीजों का जिम्मेदार है। क्यों, क्या है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, बताएंगे आपको। इस विश्लेषण को सुनिएगा लास्ट तक, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से तमाम सारे सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, हर चीज का कारण सचिन पायलट को बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, हर तरफ गांधी परिवार की तरफ से तवज्जो मिल रही थी, क्या उस इमेज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको इस पूरे विषय का आंसर या इस पूरे विषय पे विश्लेषण कुछ टुकड़ों में बताते हैं, और उससे पहले हम उन वीडियोस को, उन साक्ष्यों को, उन प्रूफ्स को देखते समझते जानते हैं, जिससे हमें पता पड़ेगा कि क्या ये सचिन पायलट के खिलाफ एक सोची समझी बड़ी साजिश है जिससे उन्हें पूरी तरह से पॉलिटिकली निस्तो नाबूद कर दिया जाए। सबसे पहले तो ये शख्स क्या कह रहा है सचिन पायलट के विरोध में, इसे ध्यान से सुनने की जरूरत है। आप लोग भी देखिए ये वीडियो। ये पायलट है, इसका जहाज हवा में उड़ता रहता है। कभी भी इसने एक शब्द बोला है कि झालावाड़ के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, 50 लाख मिलना चाहिए। नरेश भाई की मांग वाजिब है, इसको मुख्यमंत्री बनना, मुख्यमंत्री ये बनना मुख्यमंत्री। ये समझ नहीं रहे। मीणा गुजर करना चाहते हैं, मीणा जाट करना चाहते हैं, मीणा राजपूत करना चाहते हैं, और बामण माल को बचाना चाहते हैं। पायलट जी, तेरी जिंदगी खराब बामणों ने करी है, मीणा ने नहीं करी। मीणा को तो कोई 8-10 MLA तेरे साथ वहां गए थे मानेश्वर में, मीणा नहीं करी। और तेरे भ्रम पैदा कर रखा पायलट कि नरेश मीणा पैदा हो गया तो पायलट को कौन पूछेगा। ये मुरारीलाल कहता है ना कि पायलट जी नरेश को मत बढ़ाओ। ये जितने भी कांग्रेस कह रहा है कि इसको खत्म करो, खत्म करो। पायलट जी, मीणा ने आपके जो पिताश्री है इसको भी आगे बढ़ाया, आपको भी, एक मिनट बोलूंगा, आपको भी आगे बढ़ाएंगे। आप मुद्दा उठाओ, हमारा भाई की जान जोखिम में, आज मर जाएगा ना तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गवर्नमेंट ये ब्राह्मण विद्या चल रही है, उसको मरवाना चाहती है, और उसका ठीकरा डॉक्टर किरोड़ीलाल पे और आप पे फूटेगा। पहले सुन लो, ये आपकी मौनता है ना, ये आपको बहुत भारी पड़ेगी। नरेश मीणा कुछ हो गया तो सुन ले पायलट, कान खोल के। और ये जो ब्राह्मण विद्या की राजनीति है ना, इसको समझो। ये बढ़ा के और राज करना चाहती है, कांड हो संभ्राप्ता का। दूसरी बात, जेल से छूटा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मिलने गया जेल में, उसके खिलाफ बुलवाया ब्राह्मणों ने। उसके बाद कोई बात नहीं, मीणा को भी आते हैं यार, और कुछ मीणा के दल्ले हैं, वो दोनों को मरवाना चाह के खुद गद्दी बैठना चाहते हैं। क्यों? जब इस वीडियो को हम देखते हैं तो समझ में आता है कि सचिन पायलट के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये शख्स पूरी तरह से आमादा है। अब सवाल ये है कि क्या ये शख्स अपने मन से ये सब कुछ कह रहा है या फिर ये किसी की तरफ से मोटिवेटेड है। अब अगर हम ये मान ले कि अपने मन से कह रहा है, अगर ये इकलौता ऐसी चीज होती तो चलो मान भी लेते, लेकिन इसके साथ साथ जो और घटनाक्रम चल रहे हैं और एक ही टाइम पे चल रहे हैं, उसको देखते हुए नहीं मान सकते कि ये बंदा अपने मन से सब कुछ कह रहा है। आप यहां पर स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अशोक गहलोत रील्स, अशोक गहलोत के प्रमोशंस चल रहे हैं, और ऐसे लोग लाए जा रहे हैं जो अशोक गहलोत के पक्ष में बोले, उनकी वो योजनाओं को याद दिलाएं जिन योजनाओं के बूते वो अपने आप को बहुत प्रमोट करते हैं। एक बार अशोक गहलोत रील्स नाम से जो हैंडल चल रहा है, उसमें लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता जो नहीं थकूंगा। अशोक गहलोत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका और ताइवान भी नहीं कर पाया। कुछ दिन पहले आपने एक तमाशा जरूर देखा होगा, राजस्थान की सरकार द्वारा जमवा रामगढ़ में ड्रोन उड़ाया जा रहा था।
जो कभी ग्रामीणों के घर पर जाकर गिर रहा था तो कभी झाड़ियों में जाकर अटक रहा था। लेकिन जो काम अशोक गहलोत ने किया वह तमाशा नहीं, असली विकास था। हम बात कर रहे हैं कालवाड़ में स्थित कालक बांध की। 20-30 साल पहले यह बांध क्षेत्र की प्यास बुझाया करता था, लेकिन लोगों की प्यास बुझाते बुझाते यह खुद प्यासा हो गया। उसके बाद 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और उस समय जयपुर ग्रामीण के सांसद द्वारा वहां एक एसटीपी प्लांट लगाया गया, जिससे जयपुर और आसपास के इलाकों से पानी इकट्ठा कर उसे फिल्टर किया जाता है और दोबारा उपयोग के लायक बनाया जाता है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। साल 2018 में प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार बनी और वही सांसद झोटवाड़ा से कांग्रेस का विधायक चुनकर आया। तो इसी काम को गति देते हुए अब उसी एसटीपी प्लांट से पानी को कालक बांध तक पहुंचाने के लिए 27 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करवाया गया, ताकि कालक बांध फिर से जिंदा हो सके, क्षेत्रवासियों की प्यास बुझाई जा सके। और एक पत्रकार ने इस पानी को गटर का पानी कहा। अगर उस पत्रकार ने थोड़ी सी भी पढ़ाई की होती या मेहनत करके पत्रकारिता की होती तो शायद वह यह दलाली नहीं कर रहा होता। अब आप सोच रहे होंगे एसटीपी प्लांट क्या होता है? एसटीपी एक अत्याधुनिक तकनीक वाला प्लांट है जो गंदे पानी और इस्तेमाल किए गए पानी को 3 स्टेज में शुद्ध करता है। हानिकारक बैक्टीरिया, केमिकल और गंदगी को हटाया जाता है, जिससे पानी दोबारा उपयोग योग्य बनाया जा सके। यह तकनीक सिर्फ जोबनेर तक सीमित नहीं है। लंदन की थेम्स नदी, जापान की योदो रिवर, अमेरिका की रॉन्ग रिवर, गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों की सुरक्षा के लिए ऐसे एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं, ताकि नालों से आने वाला गंदा पानी पहले शुद्ध हो और फिर नदी में छोड़ा जाए। कालवाड़ में बनी ये नहर कालक बांध के लिए संजीवनी का काम कर रही है और सूखा पड़ता कालक बांध अब फिर से आपके सामने भरने लगा है। अब ऐसे वीडियोस की भरमार एक साथ कैसे हो रही है? सचिन पायलट के विरोध वाले और अशोक गहलोत की तारीफ वाले, जबकि 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले तो कभी भी रील्स पर विश्वास नहीं करते थे, बनाते नहीं थे, सोशल मीडिया पे उतना डालते नहीं थे। अब अचानक से ये बाढ़ कैसे आ गई? आपको क्या लगता है कि अब इन सबके पीछे भी गहलोत का ही हाथ है? देखिए, गहलोत और एक पूरी गैंग जो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के विरोध में काम कर रही है, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, चाहे कांग्रेस की लोकप्रियता घटती जा रही हो। और सचिन पायलट जब तक पीछे नहीं आएंगे, पीछे नहीं खींचे जाएंगे, तब तक गहलोत सरी के उन नेताओं की वो थ्योरी ठीक नहीं होगी कि ये तो गद्दार है, आप इसे क्यों आगे बढ़ा रहे हो। उस थ्योरी को किसी भी तरह से ठीक करने के लिए ये हर चीज को वायरल कर रहे हैं। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि एक वक्त था जब राहुल गांधी किसी अस्पताल में, जयपुर के या राजस्थान किसी अस्पताल में पहुंचे थे और किसी ने तारीफ की थी कि गहलोत की योजना की वजह से उनका इलाज हो गया। उस वीडियो को अब वायरल किया जा रहा है। सरकार चली गई, इलेक्शन है नहीं, अब वायरल करने का क्या मतलब? क्या आप मार्केटिंग एंड प्रमोशन के वो गुर अपना रहे हो जो किसी को पूरी तरह से प्रोपोगेंडा चलाकर खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? लेकिन इसके अगर सचिन पायलट को जानने वाले लोग जो वो असली में हैं, उनका भी मैं एक वीडियो सुनाना चाहूंगी। जैसे हमने विरोधियों के तो सुना दिए हैं, एक वीडियो आप ये भी सुनिए कि क्यों सचिन पायलट को इतना मानते हैं लोग, क्यों उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है और क्यों चाहकर भी विरोधी सचिन पायलट जैसे फेमस तो नहीं हो पाएंगे। सुनिए आप ये वीडियो। संयम से किया है, मर्यादापूर्ण भाषा से किया है, विरोधियों का सम्मान करना, अपने प्रतिद्वंदी को इज्जत देना, संयम और मर्यादा की सीमा को नहीं लांघना, ये हमारी राजनीति का परिचय है। अरे राजस्थान है साथियों, ये तो अतिथि देवो भव की भूमि है, जो भी आएगा उसका स्वागत है। प्यार मोहब्बत का इतिहास रहा है, वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए, लोगों को सम्मान पूर्वक संबोधित। तो देखा आपने, सुना आपने, अपने विरोधियों को भी कितना सम्मान देते हैं, वो है सचिन पायलट। ये सम्मान तो सचिन पायलट आज से नहीं, बहुत पहले से देते आ रहे हैं। जब उनको कोरोना
निकम्मा नाकारा कहा था, तो उसके बदले में उन्होंने पिता तुल्य कहा था, आपको याद होगा। तो और सचिन ये सब पायलट करने से इमेज खराब करने के बजाय आप सोचिएगा इस तरह के कंपैरिजन और होंगे और ज्यादा एक्सपोज होंगे वो लोग जो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, और उतने ही और कहीं ना कहीं सचिन Famous हो पायलट जाएंगे ने पायलट। इतना ज्यादा रूट्स में अपना काम कर रखा है कि ये सब करने के बावजूद भी लोगों में जो सचिन पायलट के दीवानापन है वो बदलने वाला नहीं है। हम हाल में देवधाम जोधपुरिया जो है वो गए थे, टोंक के क्षेत्र में वो पड़ता है, और वहां पर हमने देखा कि सचिन पायलट कई दिनों से, उससे पहले टोंक नहीं आए थे, लेकिन उसको देख के लगा कि पूरे देवधाम जोधपुरिया की लाखों लोगों की यात्रा के रूट पर जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं उसमें सचिन पायलट की फोटो है ही है, और लोगों ने प्यार से लगाई है। और जितने भी लोगों के मुंह पर हमने जिनसे भी बात की, सचिन पायलट का सम्मान, सचिन पायलट का नाम एकदम चरम सीमा पर है, प्राथमिकता पर है, और लोग दीवाने हो रखे हैं उनके लिए। ना नरेश मीणा, ना हनुमान बेनीवाल, ना और कोई, सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है। और ये वजह है कि सचिन पायलट बार बार परस्पर अपनी जनता से मिलते रहते हैं, और जहां एक तरफ लोग बाढ़ का भी दोष उन पे मढ़ रहे थे, जो एक बहुत छोटी सी लॉबी है जो उनके विरोध में है, हर दोष उन पे मढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक इतना बड़ा लोगों का समूह बिना उनके होने के बाद भी उनकी इतनी तारीफ कर रहा था, उनके लिए पूरी तरह से दीवाना था। ये सचिन पायलट की छाप है जो उन्होंने छोड़ी है, लेकिन ये पूरी तरह से निश्चित है कि एक प्रोपोगेंडा मार्केटिंग सचिन पायलट के खिलाफ बहुत तेजी से चल रही है। और अब ये सोशल कर रहे मीडिया हो पर या फिर डोटासरा कर रहे हो, गहलोत की टीम कर रही हो, या फिर कोई ऐसा शख्स जो सचिन पायलट से जलता हो, जलन रखता हो, नहीं चाहता हो कि वो आगे बढ़े। सचिन पायलट 2028 तक पॉलिटिकली खत्म हो जाए, निस्तो नाबूद हो जाए, इसको लेकर गहलोत, डोटासरा एंड टीम की ये पूरी सोची समझी साजिश हो सकती है। क्योंकि आप देखिए दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, उनकी बुराई और गहलोत की अच्छाई। जो रील वाले नेता कभी थे नहीं, वो कैसे सोशल मीडिया पर इतना धमाका कर रहे हैं, कौन सी एजेंसी अब हायर की है, क्या काम वहां पे हो रहा है, सचिन पायलट की नेगेटिव मार्केटिंग के लिए कितना पैसा खर्च हुआ है, ये सब वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जाने चाहिए। और जिस तरीके से नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है, याद रखिएगा जनाब, ये पॉजिटिव फैलाने वाले लोगों के मामले में बहुत कम परसेंटेज है। और जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाकर बैठे हैं सचिन पायलट, वहां से कैसे निकालोगे उन्हें, उसके लिए काम करना आप आज से शुरू। और खासकर ये तब शुरू हुआ, उस वक्त के बाद शुरू हुआ जब सचिन पायलट ने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर एक बड़ा कार्यक्रम किया था और दिखा दिया था कि ग्राउंड पे जलवा उनका कितना जबरदस्त है। उसके बाद जो दिखावे के लिए आ तो गए थे उस कार्यक्रम में, लेकिन जिसको अंदर से सब कुछ सहन नहीं हो रहा था, वो सब लोग अब ये प्रोपोगेंडा मार्केटिंग कर रहे हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कौन अपने मंसूबों में कामयाब होगा, वो जिनके मंसूबों में नफरत और जलन भरी है, या फिर वो जिनके उद्देश्य क्लियर हैं, जिनका सपना क्लियर है, जिनका विजन क्लियर है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।